स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ज्ञान गुरुकुल पर। आज हम लोग समावेशी शिक्षा पढ़ेंगे और ये समावेशी शिक्षा का आज ये फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट चैप्टर भी है। ज्ञान गुरुकुल चैनल पे आप सभी लोगों को यूपी डेलेट की सारी क्लासेस फ्री मिल रही हैं। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। आइए हम लोग शुरू करते हैं। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, ये चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 है, हम इसमें पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा। पहले हम समझते हैं समावेशी का क्या अर्थ होता है। समावेशी मतलब समान बेसिस पे, और शिक्षा सभी को समान बेसिस पे शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें प्रत्येक बच्चे को, चाहे वह विशिष्ट हो या सामान्य हो, बिना किसी भेदभाव के साथ ही एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। अगर कोई बच्चा है, अगर वो विशिष्ट है या सामान्य है, तो उसे बिना किसी भेदभाव के और एक ही विद्यालय में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसका अर्थ क्या होता है? सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा है। शैक्षिक समावेशन, इसमें वे तत्व शामिल किए जाते हैं जो विशिष्ट बच्चों पर लागू होते हैं। अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक मानसिक प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों वाले बच्चों पर अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बच्चों पर शिक्षण नहीं देती है, सामान्य बच्चों को शिक्षण नहीं देती है। तो शैक्षिक समावेशन में वे बच्चे आते हैं जिनमें शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार के असक्षम बच्चे हैं या प्रतिभाशाली या जिनके अंदर क्रिएटिविटी है, वो सारे बच्चे विशिष्ट बच्चों की कैटेगरी में आएंगे। समावेशी शिक्षा के विकास के लिए उठाए गए कदम। सरकार ने समावेशी शिक्षा के लिए कई सारे कदम उठाए गए और किस लिए उठाए गए ये हम पढ़ेंगे। निम्न जाति के जो बच्चे हैं उन तक शिक्षा पहुंचाने के लिए, जो सड़कों पर पाए जाते हैं उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए, जो प्रवासी श्रमिक हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर गए हैं अपने कार्य के लिए, अपने काम के लिए, उन मजदूर के बच्चों के लिए, HIV संक्रमित तथा ऐसे ही सभी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रूप से जो असक्षम बच्चे हैं उनके लिए सरकार ने क्या किया? मिड डे मील खुलवाया, निःशुल्क शिक्षा दी, सर्व शिक्षा अभियान चलाया, प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाया, मनरेगा, BC सखी, ऐसे कई प्रकार के कार्य किए ताकि समावेशी शिक्षा का विकास हो सके। समावेशी बच्चे जो हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं? जो समावेशी बच्चे होते हैं वो शारीरिक मानसिक सामाजिक तथा भावनात्मक रूप से पूरी तरह एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो ये विशिष्ट बच्चे होंगे, समावेशी बच्चे होंगे, वो शारीरिक रूप से, उनकी शरीर की बनावट एक जैसी नहीं होगी, उनकी जो मेंटल हेल्थ होगी वो एक जैसी नहीं होगी, सामाजिक मतलब सामाजिक या आर्थिक स्थिति कहें तो उनकी एक जैसी नहीं होगी, सब एक दूसरे से अलग अलग होंगे। समावेशी बच्चों के गुण तथा स्वरूप सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं, वे सामान्य बच्चों की तरह नहीं होते हैं, उनमें जो गुण होंगे वो अलग अलग होंगे। समावेशी बच्चों का विकास सामान्य बच्चों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है, मतलब वो अगर किसी चीज़ को जो सामान्य बच्चे होंगे उनसे तीव्र गति से सीखते हैं। समावेशी बच्चों को समझने की शक्ति अन्य बच्चों से भिन्न होती है, उनकी जो समझने की शक्ति होगी वो भी अन्य बच्चों से अलग होगी, भिन्न होगी। समावेशी बच्चों के प्रकार पढ़ते हैं। समावेशी बच्चे किस किस प्रकार के होते हैं? वे बच्चे जो किसी भी शारीरिक अक्षमता या सीखने के लिए अयोग्य हैं, भावनात्मक व सामाजिक विकार है उनके अंदर, विकार मतलब कोई खराबी या असक्षम है, बौद्धिक निम्नता है, मतलब जो उनकी बुद्धि है वो बहुत निम्न स्तर पर है, एवं जो सृजनात्मकता की कमी है, क्रिएटिविटी की कमी है, बोलने संबंधी कोई विकार है, या विकारों की अत्यधिक प्रवृत्ति के कारण सामान्य शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें समावेशी बच्चों की श्रेणी में रखते हैं। समावेशी बच्चों की श्रेणी में व्यवहारिक समस्या वाले, सीखने की निर्योग्यता मतलब जिसमें सीखने की योग्यता नहीं होती है, इन सारे विभिन्न प्रकार के शारीरिक विकृति वाले आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। ये सारे बच्चे समावेशी बच्चों की श्रेणी में आएंगे। एक नोट बना के लिखते हैं कि वर्तमान में जो निःशक्त
मतलब जिनके अंदर किसी प्रकार की कमी है, ऐसे बच्चे। निःशक्त बच्चों की शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, ये नोट्स बना के हम लोग लिख लेंगे। समावेशी बच्चों के लिए कार्य योजनाएं एवं नीतियाँ, सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई, क्या क्या नीतियाँ बनाई, उसे पढ़ते हैं। समावेशी बच्चों की शिक्षा के लिए संपूर्ण विश्व में अनेक कार्यक्रम चलाए गए। क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए, आइए पढ़ते हैं। निःशुल्क शिक्षा, मतलब उनकी फीस नहीं पड़ती थी, उनको बिना शुल्क के ही शिक्षा दी जाने की योजना बनाई गई। निःशुल्क व उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। बाधित बच्चों तथा सामान्य बच्चों की शिक्षा का स्वरूप एक समान रखा जाए। अगर कोई बाधित बच्चा है, किसी प्रकार की अगर उसमें अक्षमता है उसको, और जो समान बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा है वो एक स्वरूप मतलब एक जैसी रखी जाए। अपंग बच्चों को समान बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए, उनको एक साथ शिक्षा दी जाए। दृष्टिबाधित, वाणी बाधित तथा श्रवण बाधित बच्चों को समान बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए, वही चीज़ कह रहा है। भावनात्मक रूप से विकृत, अगर कोई बच्चा भावनात्मक रूप से विकृत है या किसी भी प्रकार का है तथा प्रतिभाशाली सृजनात्मक बच्चों को भी समान बच्चों की शिक्षा संस्था में प्रवेश दिया जाए। मतलब ऐसा नहीं कि हम उनको शिक्षा ना दें या उनका विद्यालय में नाम ना लिखें, ऐसा नहीं है, सबको एक साथ शिक्षा दी जाए। यदि इन बच्चों को थोड़ा सा संवेगात्मक प्रभाव प्राप्त होगा तो ये बच्चे भी समान बच्चों की तरह अपना जीवन जी सकते हैं। इसीलिए समावेशी बच्चों के लिए सारी योजनाएं चलाई गई ताकि वो समाज में अपना क्या है जीवन जी सकें अच्छे तरीके से। सन 1978 में 1978 ईस्वी में राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने समावेशी बच्चों के लिए कुछ प्रावधान प्रस्तुत किए, आइए उनको देखते हैं। पहला है, समावेशी तथा समान बच्चों को एक ही कक्षा में प्रवेश दिया गया। मतलब जो समावेशी तथा समान बच्चे हैं उनको एक ही कक्षा में प्रवेश दिया गया। दूसरे पॉइंट है, आवश्यकता के अनुसार विकृत बच्चों को विशिष्ट कक्षा में प्रवेश दिया गया। जैसी जिसकी आवश्यकता थी उसको उस प्रकार की कक्षा में प्रवेश दिया गया, उस प्रकार की शिक्षा दी गई। शिक्षा कार्य के लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए। मान लो कोई बच्चा बोल नहीं पाता है तो उसको उस प्रकार की शिक्षा दी गई, या मान लीजिए कोई बच्चा देख नहीं पाता है तो उसको उस प्रकार के जो TLM है वो उपलब्ध कराए गए। कोई बच्चा सुन नहीं सकता है तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई। तो सबको सबके अनुसार शिक्षा दी गई, मतलब जिनको जिस चीज़ की आवश्यकता थी, जिस संसाधन की, जिस सामान की आवश्यकता थी, उनको वो चीज़ उपलब्ध कराई गई। प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य प्रदान करना, समान पाठ्यक्रम लेना और ज़रूरत पड़ने पर विकृत बच्चों को पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना। मतलब उनके अनुसार जो पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन भी किए गए कई सारे। समावेशी बच्चों की पहचान तथा अध्यापकों की भूमिका कि जो उनके पहचान समावेशी बच्चे होंगे उनकी पहचान कैसे करेंगे और इसमें अध्यापक अपनी भूमिका को किस तरह निभाएंगे वो चीज़ देखेंगे। अधिकांश बाधित बच्चे विद्यालय तथा समाज में बिना पहचान के रह जाते हैं, चाहे वे स्कूल जाते हों या ना जाते हों। इससे उनकी कार्य क्षमताओं तथा प्रतिभाओं का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता होती है जो बाधित बच्चों की पहचान कर सकें। ऐसे बच्चों को उनके व्यवहार के द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे बच्चों को चिकित्सीय तथा मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाए। मतलब जो समावेशी बच्चे हैं उनको क्या होता है कि उनको शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाता है किसी न किसी कारण से, या उनको पहचान नहीं पाते हैं, लोग जान नहीं पाते हैं। तो इसके लिए जो अध्यापक हैं उनकी नियुक्ति भी उनको पहले प्रशिक्षण दिए गए कि किस तरह वो बच्चों को पहचान सकते हैं। फिर उनको अध्यापक को नियुक्ति की गई ताकि वो बच्चों को पहचान सकें और उनको शिक्षा प्रदान कर सकें। समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? शारीरिक अक्षमता वाले बच्चों के
सामने आने वाली समस्याओं की एवं कमियों का समाधान करना। जो समावेशी बच्चे हैं, जो किसी भी प्रकार के अक्षम बच्चे हैं, उनका क्या है, उनके अंदर जो कमियां हैं, कोई जैसे शारीरिक अक्षमता वाले कोई बच्चे हैं, उनके सामने जो भी कठिनाई आ रही है उनको पहचानना, फिर उनके अंदर जो कमियां हैं उनका समाधान करना। इसका मुख्य उद्देश्य, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये था। शारीरिक विकृति व बच्चों को विशेष आवश्यकता के अनुसार उनको शिक्षा देना। शारीरिक दोषों को बढ़ने से पहले ही रोकने के उपाय खोज लेना। मतलब अगर कोई बच्चा के अंदर कोई शारीरिक दोष बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने से पहले ही उसको रोक देने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था। बच्चों के सीखने की समस्याओं को देखते हुए नई विधियों द्वारा प्रशिक्षण देना। मतलब अगर किसी बच्चों में कोई भी समस्या है तो उसे देखते हुए जो टीचर हैं उनको उस तरह प्रशिक्षण दी गई, और प्रशिक्षण दी गई फिर वो आके बच्चों को पहचाने, उनकी समस्याओं को हल किए। तो ये समावेशी शिक्षा का फर्स्ट चैप्टर था और हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा। अब हम इसमें विशिष्ट जो बच्चे होते हैं, समावेशी बच्चे जो होते हैं जिन श्रेणी में रखा गया है, उनको जैसे श्रवण बाधित हैं या दृष्टि बाधित है, उनको एक एक करके पढ़ेंगे। वो चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन ऑन जरूर रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।